स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत अब कोरोना का केंद्र बिंदु बनने के साथ ही बड़ा संकट झेल रहा है। अस्पताल कोविड मरीजों से पूरी तरह भरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। आधिकारिक रूप से हर दिन लगभग 2000 लोगों की मौत हो रही है। ज़्यादातर विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तविक रूप से मृतकों की संख्या 5 से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। निकट भविष्य में यदि ऐसे ही हालात रहे तो दक्षिण एशिया और विश्व पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका इस महामारी से बचाव में वैश्विक सहयोगी बना है। यहाँ 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है जो अमेरिका कर सकता है और उसे करनी भी चाहिए। पहला, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा मामलों में अमेरिका भारत का सहयोग करें। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टेस्टिंग के लिए भारत का बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। कोविड काल में अमेरिका ने अपनी परीक्षण क्षमता को अच्छी तरह से बढ़ाया है। अब उसके पास ज़्यादा टेस्टिंग किट है। ऐसे में वह इन किट को आसानी से भारत भेज सकता है। अमेरिका भारत के साथ मिलकर रणनीति बना सकता है कि कैसे और कहाँ इन किट का इस्तेमाल करना है। कोरोना से संक्रमित लोगों की वायरस के तेज गति से फैलाव में बड़ी भूमिका होती है। टेस्टिंग के दौरान कोरोना के लक्षणों का पता लगने पर महामारी को नियंत्रित करना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत के पास टेस्टिंग की सीमित क्षमता है। भारत प्रारंभिक स्तर पर उन लोगों को सैंपल टेस्ट कर रहा है जो काफ़ी पहले से वायरस को दूसरों में फैला चुके हैं। ऐसे में महामारी को नियंत्रित करने में सैंपल टेस्ट कम ही असरकारी साबित हुआ है। पैरा टेस्टिंग के अलावा भारत के लिए अपनी अगली पंक्ति के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को उच्च गुणवत्ता वाले पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स और आम आबादी को उच्च गुणवत्ता वाले मास्क उपलब्ध कराना लाभकारी होगा। अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया है। अपने अनुभवों से लाभ लेते हुए वह भारत को उच्च गुणवत्ता वाले मास्क भेजने के लिए अमेरिकी निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर सकता है। पैरा दूसरी बात, कोविड-19 के मरीजों के इलाज में भारत की क्षमताओं का सहारा देना होगा। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है। कई अस्पतालों में पहले से ही बेड एवं जीवन रक्षक प्रणालियां नहीं है और हालात के बेहतर होने से पहले ही ज़्यादा बदतर होने की आशंका है। फील्ड अस्पताल तैयार करने, मरीजों की शिफ्टिंग आदि के लिए अमेरिका को भारत के साथ मिलकर गंभीरता से काम करना चाहिए। बेड के अलावा भारत को तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति
हेतु किए जाने की भी जरूरत है। भारत सरकार ने हाल में 5,000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन खरीदने की घोषणा की है। आबादी और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। अमेरिका के पास उत्पादन क्षमता है, वह ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में भारत की मदद कर सकता है। पैरा, इन दिनों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। इस मामले में अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति है। इम्यूनिटी के नाम पर बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की चाह में अपनी जेब भी ढीली कर रहे हैं और कई बार इस तरह की दवाओं से नुकसान भी होता है। बेहतर तो यह है कि कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस बात को समझना होगा कि इम्यूनिटी एक दिन में विकसित नहीं होती। यह हमारी बेहतर दिनचर्या और खानपान का परिणाम होती है। हर चीज की कीमत समय आने पर पता चलती है। कोविड ने हमें स्वस्थ शरीर का महत्व समझा दिया है। दौलत और शोहरत भी तभी काम की है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना सबसे जरूरी है। यदि शरीर की इम्यूनिटी अच्छी हो तो कोरोना क्या किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में कोरोना से भी ज़्यादा गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन गलत जीवन शैली और खान पान से हम इस क्षमता को कमज़ोर कर लेते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है, जहाँ का शाकाहारी भोजन इम्यूनिटी को मजबूत करता है। हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है और बहुत आसानी से मिलती है। हल्दी, तुलसी, नीम, आंवला सभी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने में रामबाण है। विटामिन ए के लिए दूध पियो। विटामिन सी के लिए आंवला खाओ। विटामिन B12 के लिए हरी सब्जियां ले सकते हैं। गाँवों में घी, दूध, छाछ, लस्सी जैसी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है। इनका सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पैरा, यह बात गांठ बांध कर लें कि प्राकृतिक आहार विहार ही अपना इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खुश रहने की कोशिश करें। वजन न बढ़ने दें। भूख लगने पर खाना चाहिए। घर का बना खाना खाएं। फास्ट फूड से बचो। ब्रेकफास्ट में तली हुई चीज़ मत खाओ। फल, छाछ और नारियल पानी पी लो। इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। शाकाहारी रहो। खाना बैठकर खाएं, साथ ही पानी भी बैठकर पिए। सुबह शाम शौच के लिए जरूर जाएं। पेट साफ रहेगा तो बीमारी नहीं होगी। खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पियो। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। मौसम के अनुसार अनार, सेब, पालक आदि का जूस पी सकते हैं। तनाव नहीं रखें। आत्मविश्वास रखें। अपने आप पर भरोसा करो।
कुछ लोग अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते और गोलियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यह गलत प्रवृत्ति है। ईश्वर पर भरोसा करें, अपने आप पर विश्वास रखो। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन वह प्रकृति की जगह नहीं ले सकता। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करो। हाँ, कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानी जरूरी रखें। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें एवं बार बार हाथ धोएं, लेकिन कोरोना के डर को मन में जगह न दें। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।